अभी की एक मेजर अपडेट है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 की ऑफिशियल नोटिस आ गए हैं, जहां पर आप टाइपिंग के बारे में जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टाइपिंग के बारे में जानने वाले हैं, टाइपिंग से रिलेटेड जो भी इसमें दिया हो उन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं, और साथ में बात करेंगे आपका मेरिट लिस्ट, यानी टाइपिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे ये कब तक आएगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था बिहार एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट में कि मिड जून यानी मुश्किल से 15 से 18 20 जून के आसपास आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लेकर जो भी आपके टाइपिंग को लेकर डाउट है, जो भी डाउट है ये सब क्लियर हो जाए। ठीक वैसे ही इस बार भी अपडेट ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो गए। अब आते हैं अपने अपडेट के ऊपर। अपडेट के ऊपर आने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर देखें तो विज्ञापन जारी हुए थे 2014 में, इसके एग्जाम हुए 2018 दिसंबर में एग्जाम हुए थे। 2018 में दिसंबर के महीने में 7 8 9 के आसपास प्री एग्जाम हुए। इसके बाद मेंस हुआ 2020 में दिसंबर के महीने में 24 या 25 दिसंबर को एग्जाम हुए थे 2020 में। और उसके बाद लोग इंतजार कर रहे हैं इसके रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट जारी किए गए थे कुछ मंथ पहले, मार्च या अप्रैल में, और रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट को लेकर, टाइपिंग क्राइटेरिया को लेकर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली लंबे इंतजार के बाद 18/6/2021 यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं जारी कर दिए गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग के द्वारा टंकन के यानी टाइपिंग से रिलेटेड शीघ्र आयोजित की जाएगी। यहाँ पर डेट नहीं बताया गया कि डेट कब होंगे, तो ये हम लोग आखिरी में बात करेंगे। एक संभावित डेट के ऊपर हम लोग लास्ट में जानेंगे कि इसका टाइपिंग कब तक हुआ। तो टंकन परीक्षा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले जितने भी वीडियो बताया तो वहाँ पर क्लियर कहा कि जब तक जो भी आपका जो निकाले गए थे टाइपिंग वेंडर को लेकर, टाइपिंग वेंडर सिलेक्शन को लेकर, तो उसके बाद टेंडर आने के बाद ही इसको क्लियर होगा। तो वैसा ही हुआ। तो जब टाइपिंग वेंडर आया तो जो क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स किए गए, टंकन जांच परीक्षा होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ली जाएगी, कंप्यूटर पर ली जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी अलग अलग नहीं है कि आपको हिंदी अलग होगा इंग्लिश अलग होगा, यहाँ पर दोनों साथ में लिखे गए हैं। तो दोनों होगा आपका। हिंदी टंकन जांच परीक्षा मंगल फॉन्ट में ली जाएगी, जिसका रेमिगेंटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी, प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो ये क्राइटेरिया है आपका हिंदी फॉन्ट के लिए। यदि बात करें आपके टाइपिंग स्पीड को लेकर, तो टाइपिंग स्पीड यहाँ पर दिया हुआ 30 वर्ड प्रति मिनट, 300 वर्ड प्रति 10 मिनट में आपको टंकन करना, आपको टाइपिंग करना, ये है। और अंग्रेजी फॉन्ट की बात करें तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में ली जाएगी। और इसका जो कीबोर्ड लेआउट होगा, क्वेट्री कीबोर्ड लेआउट होंगे जो आप फ़ोन में भी यूज़ करते हैं या आपके जो नॉर्मल टाइपिंग कीबोर्ड होता है उन सभी का यही फॉर्मेट में होते हैं। और यहाँ पर जो स्पीड है आपको 35 वर्ड पर मिनट है और 350 वर्ड पर 10 मिनट पर आपको ये टाइपिंग करना है। तो ये आपका बेस है। अब बात करें अंशु लेखन जांच परीक्षा हिंदी श्रुति लेखन 80 शब्द प्रति मिनट, गति से कुल 320 शब्द 4 मिनट में आपको करने हैं। तो ये 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ लेखन जांच डिटेक्शन के लिए दी जाएगी। आयोग के ऊपर द्वारा नोटबुक संकेत लिपि लिखने का आवश्यक होगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया दिया गया, जिसमें कुल 20 मिनट समय दिए जाएंगे और 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारंभ करने के पूर्व शुद्धि हेतु दी जाएगी। तो ये समय आपको दिए जाएंगे। ये रहा आपका क्राइटेरिया टाइपिंग को लेकर। जो भी टाइपिंग को लेकर आपके डाउट थे कि टाइपिंग की क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब कुछ आपको क्लियर कर दिया गया। अब बात आती है इसके रिजल्ट को लेकर, यानी यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी की टाइपिंग, सभी को तो टाइपिंग लिए नहीं जाएंगे, एक कुछ लिमिट में लोगों को बुलाए जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो अप्रॉक्स 2000 के आसपास या 3000 के आसपास जो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, तो वो रिजल्ट अलग हो गए। तो अप्रॉक्स 47,000 50,000 के आसपास अभी भी ऐसे अभ्यर्थी हैं और इनको सभी का टाइपिंग लेना टफ काम है। तो यहाँ पर इसका मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। तो मेरिट लिस्ट की बात करें, टाइपिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट जिसके लिए आपको टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। उसका लिस्ट आप उम्मीद कर सकते हैं सब कुछ सही रहता है। जून के 28 से लेकर 5 जुलाई के आसपास आपको आ जाएंगे, ज़्यादा डिले नहीं होगा, सब कुछ सही रहता है। तो 28 से 5 जुलाई के आसपास आपको कंफर्म हो जाएंगे। और उसी समय 28 से 5 जुलाई के समय में ही आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपको टाइपिंग डेट, यानी टाइपिंग किस डेट को ली जाएगी, किस डेट को ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये भी उसी दिन कंफर्म हो जाएंगे। 28 से 5 जुलाई के आसपास टाइपिंग मेरिट लिस्ट को लेकर, शॉर्ट लिस्ट को लेकर जो भी डाउट है कि कौन कौन सेलेक्ट हो रहे हैं, टाइपिंग किनका होगा किनका नहीं होगा, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा 28 से 5 जुलाई के आसपास।
और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बाहरी शोर मिलेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी है इसी में रिकॉर्ड करना है, आपको प्रेजेंट करना, और इसको एडिट करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। साउंड को एडिट करने में कम से कम आधे घंटे से ऊपर लगते हैं, तो इस वजह से नॉर्मल साउंड में आप सभी को दे रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेट भी बता दिया कि किसके आसपास आएंगे। तो 28 जून के लेकर 5 जुलाई के आसपास आपको मेरिट लिस्ट और एग्ज़ाम टाइपिंग डेट एग्ज़ाम को लेकर भी शायद कंफर्म हो जाएंगे। यदि डिले होते हैं तो ये 10 जुलाई के पहले ही आपको पता चल जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। 10 जुलाई से पहले आपको पता चल जाएगा। जुलाई आखिरी आते आते 20 जुलाई के आसपास आपको टाइपिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है। तो आपके पास समय बहुत कम है। जिनको भी लगता है कि हाँ आप कट ऑफ के आसपास नियर भी है, तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करें। और इतना मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ा सा भी कुछ दिन पहले प्रैक्टिस पहले से करते आ रहे हैं तो आप बैकअप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने क्राइटेरिया मिल गया, आपका कीबोर्ड का कौन सा रहेगा, कीबोर्ड का लेआउट क्या रहेगा, ये भी पता चल गया कि आपका टाइपिंग का स्पीड क्या है, ये भी पता चल गया। सब कुछ आपको आपके सामने है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर लेकर है, जितना ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से ही आपका टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगा। जितना ज़्यादा इंप्रूव होगा उतना ही बेहतर आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो हिंदी के लिए आप पता ही है, मंगल फॉन्ट है, और ये आपका रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर ली जाएगी। और जो क्वेट्री कीबोर्ड लेआउट होता है टाइपिंग के लिए, ये भी नॉर्मल सी है। तो आप सभी लोग को आप जितनी भी जानकारी है यहाँ पर मिल गए। कुछ भी आप, हाँ एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कुछ कॉमेंट में आ रहे हैं कि हिंदी में होंगे, किस पोस्ट के लिए हिंदी में टाइपिंग हो, किस पोस्ट के अंग्रेजी में। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पर या ओब्लिक के ऑप्शन होते हैं, तो सिर्फ आपको हिंदी में ली जाते हैं जिस पोस्ट के लिए हिंदी के मांग होते हैं, जिस पोस्ट में अंग्रेजी। तो यहाँ पर दोनों टाइपिंग ली जाएंगे, दोनों आपको परफॉर्म करने होंगे, दोनों को आपको प्रैक्टिस करने होंगे। कोई सेपरेट आपको नहीं है कि सेपरेट ही लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एवं लिखा हुआ है, या नहीं लिखा हुआ है, ना ओब्लिक दी हुई है कि जिससे हम कह सकते हैं कि किसी एक होगा। तो यहाँ पर दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो जो कमेंट में आप लोग पूछ रहे हैं तो ये आपका आंसर मिल गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।